हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं गणित असाइनमेंट 4 का सॉल्यूशन। तो देखिए, इस बार क्वेश्चन फर्स्ट आया है, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो मैं जो है स्क्रीन में इसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो देखिए इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है। इसको डिटेल में मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो सामने में आपका स्क्रीन में देखिए इसका सॉल्यूशन दिख रहा है। आप जो है इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह ज्यामिति से रिलेटेड है, परिगत वृत्त। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए वीडियो को मैं स्लाइड कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड पूछा है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने इस प्रकार से दिया हुआ है। डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इस कारण से मैंने सरलता पूर्वक जो है इसको आसान शब्दों में जो है मैंने सॉल्व किया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आसानी से कॉपी में लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। इसको विशेष समझाने की जरूरत नहीं है। आप सामने में मैं रखा हुआ हूं, इसको आप आसानी से स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में आसानी से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं सरल रूप से कॉपी में बनाया हुआ हूं, सॉल्व किया हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में जो है आसानी से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का माप समान दिया है 6 सेंटीमीटर, और रचना के पद भी लिखिए।
तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, उसके पश्चात प्रकार में क्या करना है, आपको स्केल से 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है जी, AC। उसी प्रकार से BC का मान भी 6 सेंटीमीटर है, तो आप प्रकार के नोक को बिंदु B पर रखना है और 6 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप काटेंगे, जो A से काटा गया 6 सेंटीमीटर का चाप और B से काटा गया 6 सेंटीमीटर का चाप, दोनों का चाप जो है एक अन्य बिंदु C पर काटती है। बिंदु C को A से व बिंदु B को C से मिलाने पर एक त्रिभुज ABC प्राप्त होता है, जो आपका समबाहु त्रिभुज ABC होता है, जिसके प्रत्येक भुजा की माप 6 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार को थोड़ा इस प्रकार फैलाना है कि उसकी भुजा जो है वह AB के भुजा से आधा से ज्यादा हो जाए और प्रकार के नोक को A में रखकर भुजा AB का लंब समद्विभाजक नीचे और ऊपर काटना है। उतना ही माप लेकर बिंदु B पर रखना है और AB का लंब समद्विभाजक खींचना है। आपको चाप काटना है ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार से दोनों काटे गए चाप P और Q जो है उसको मिला देना है, तो AB का लंब समद्विभाजक PQ प्राप्त होगा। उसके पश्चात उसी प्रकार से भुजा BC का भी लंब समद्विभाजक लेना है। आपको बिंदु B और C में रखकर आपको ऊपर और नीचे चाप काटना है, तो BC का लंब समद्विभाजक RS प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि दोनों लंब समद्विभाजक PQ व RS दोनों जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे वृत्त का केंद्र O माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, प्रकार के नोक को बिंदु O पर रखना है, अर्थात एक वृत्त बनाने के लिए उसका केंद्र O प्राप्त होता है। तो O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है और यह वृत्त की जो परिधि होती है वह त्रिभुज के शीर्ष ABC से होकर जाता है। तो इस प्रकार से आपको एक अभिष्ट परिगत वृत्त प्राप्त होता है। इसके बाद पूछा गया है रचना के पद। तो रचना के पद देखिए मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, रचना के पद में जो हम लोग परिगत वृत्त बनाने के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं, उसी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप जो है पॉइंट बना के लिखना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन है रचना के पद के साथ। तो इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चनों को जो सलूशन दिया गया है उसको आसानी से लिख सकते हैं और मैक्सिमम 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।